सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। आदरणीय श्रोतागण, मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि इस ईश्वर के संसार में ईश्वर ने हमारे लिए वेदों के माध्यम से और फिर ऋषियों ने उस वेद के अध्ययन के पश्चात अपने ऊहा से अनेक आर्ष ग्रंथों का निर्माण किया और उसी में एक उपनिषद भी है। 11 उपनिषद में सबसे मुख्य उपनिषद, सबसे प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद को कहा है और ईशोपनिषद में जितने मंत्र हैं उन मंत्रों को 4 भागों में बांटकर हमें कुछ विशेष प्रकार से शिक्षा देने का प्रयास किया है। सबसे प्रथम भाग में 3 मंत्र हैं। पहला जो मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इस मंत्र के माध्यम से प्रभु ने हमें कहा है कि जिस प्रभु की हमें उपासना करनी है वो प्रभु संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है, सर्वव्यापक है। संसार का कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां वो परम ब्रह्म परमेश्वर, वो ईश्वर विद्यमान न हो। दूसरी बात हमें बताया गया है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं वह है तो मेरे प्रयोग के लिए ही, परंतु जिस पदार्थ का भी हम प्रयोग करें तो हमारे दृष्टि में ये होनी चाहिए कि यह मेरा नहीं है, हम इसके मालिक नहीं हैं। ये सारे संसार के सभी पदार्थ उसी परम ब्रह्म परमेश्वर के हैं। और यदि ऐसा हम विचार करेंगे तो फिर उस पदार्थ के प्रति हमारी ममता नहीं बनेगी, मोह माया में हम नहीं फंसेंगे। जैसे एक प्रोफेसर किसी विद्यालय में पढ़ाता है तो पढ़ाते समय उनके मन में ये होता है कि ये डस्टर, ये खल्ली, ये बोर्ड ठीक से रहें, साफ रहें, सुथरा रहें, इसका प्रयोग हम ठीक से करें, ये पूरा भाव रहता है। लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम से निकलते हैं तो न खल्ली से मतलब होता है, न डस्टर से मतलब होता है, न उस बोर्ड से मतलब होता है, और उसको छोड़ने में तनिक भी उन्हें परेशानी नहीं होती, कष्ट नहीं होता। एक व्यक्ति यात्रा करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है रेल में बैठकर, बस में बैठकर, लेकिन जब वह बस से उतरता है, रेल से उतरता है, तो उस बस और रेल से या जिस सीट पर वो बैठता है उस सीट से उसे कोई मोह नहीं रहता, उसके छोड़ने में उसे कोई भी दुख और कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार से
जब हम यह समझेंगे कि यह संसार तो उसी का है, यह शरीर तो उसी का है, संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सब परमात्मा का है, तो केवल सरकार का मानने से, ईश्वर का विद्यालय का मानने से जैसे हमारे भीतर में उसके प्रति मोह नहीं रहता, ऐसे ही संसार को छोड़ते समय भी हमें कोई दुख और कष्ट नहीं होगा। अब तीसरी बात इसमें बताई हुई है कि किसी के भी पदार्थ को हम न लें, लेने की का लालच न करें। माँ गृधा, कितना भी सुंदर पदार्थ है, किसी का भी पदार्थ है, तो उस पदार्थ को लेने की भावना हमारे भीतर नहीं बननी चाहिए। संसार में पदार्थ एक दो नहीं, अनेक हैं, और वर्तमान समय की स्थिति यह है कि हमारे मन में ये भावना बनती रहती है कि हमारे पास ये भी हो जाए, हमारे पास ये भी हो जाए, हमारे पास ये भी हो जाए। किसी के पास जो कुछ भी हम देखते हैं तो लालच हो जाता है कि मुझे भी ये हो जाना चाहिए, और उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के ऊंच नीच कर्म करते हैं। तो कहा कि किसी के भी पदार्थ को देखकर मन में कोई लालच उत्पन्न न करो, उसे लेने की इच्छा न करो। तो किसी की वस्तु या किसी के स्वत्व का अपहरण हम न करें, ये विशेष रूप से पहले मंत्र में 3 बातें बताई गई। दूसरा मंत्र है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषिक्षतम समाह एवं त्वयि नान्वित हो तो थे तोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। कहा कि मुझे कर्म तो करने चाहिए, लेकिन सतत करते रहने चाहिए। हम 100 वर्ष तक जीवित रहें, आयु को तो 400 वर्ष भी कहा गया है, तो भले ही जितने दिनों तक हम जीवित रहें, 100, 200, 300, 400 वर्ष, हमारे मन में ये भावना बननी चाहिए कि मेरा ये जन्म कर्म करने के लिए ही हुआ है, कर्म करते हुए हम 100 वर्ष तक जिए। देखिए, संसार के जितने भी पदार्थ हैं ना, सभी कर्म कर रहे हैं। परमात्मा ने सबको कर्मशील बनाया है। ये छोटे से छोटे पदार्थों को जब वैज्ञानिक देखते हैं ना, तो उस पदार्थों के बीच में एक केंद्र होता है, और उस केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, हर क्षण चक्कर लगाते रहते हैं। तो जैसे एक छोटे पदार्थ के भीतर भी हमें गति दिख रही है, और वो गति सतत होती रहती है, कभी बंद नहीं होती। हम कई जीव जंतु इस प्रकार के देखते हैं, जैसे चींटी, जैसे मूषक, तो ये हर क्षण कर्म करते रहते हैं। इसी प्रकार से हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य अपने स्थान पर हमेशा चक्कर काटता रहता है, अपने स्थान पर घूमता रहता है। हम सूर्य के ग्रहों को देखते हैं, तो जितने भी सूर्य के ग्रह हैं, सभी अपने स्थान पर भी चक्कर काट रहे हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, बुध, जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रह अपने स्थान पर चक्कर काट रहे हैं, और अपने स्थान पर चक्कर काटते हुए सूर्य के चारों ओर भी चक्कर काटते हैं। इन ग्रहों के जितने उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है, और हमारे ये सबसे बड़े जो ग्रह हैं बृहस्पति, वो बृहस्पति ग्रह के 67 चंद्रमा हैं, उपग्रह हैं।
अब तो नया में सुनने में आया है कि 79 माने 79 उपग्रह बृहस्पति के चारों ओर घूम रहे हैं। वो उपग्रह अपने स्थान पर भी घूम रहे हैं और सूर्य इस अपने ग्रह बृहस्पति के चारों ओर भी घूम रहे हैं। और ये सभी ग्रहों के उपग्रह भी अपने ग्रहों के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने देखा है कि ये सूर्य भी अपने स्थान पर तो घूमते ही हैं, लेकिन अपने ये पूरे परिवार के साथ सभी ग्रहों और उपग्रहों के साथ अन्य जो संसार में निहारिकाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं, उसका चक्कर काट रहा है। सूर्य भी अपने ग्रह उपग्रहों के साथ दूसरे निहारिकाओं के, आकाश गंगाओं के चक्कर काट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? यह जो हमारा सौर मंडल है, यह सौर मंडल भी हर क्षण चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अन्य सौर मंडल भी, एक ही सौर मंडल नहीं है, ये तो हमारा सौर मंडल है। ऐसे ऐसे अनेक, गिनती नहीं किया जा सकता है, इतने सूर्य अपने सौर मंडल के साथ उस आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। तो हर एक वस्तु में हम गति देखते हैं। जिस प्रकार इस संसार में कोई भी पदार्थ कभी स्थिर नहीं रहता, इसी प्रकार हमें ये बताया गया है इस मंत्र में कि यह मनुष्य जैसे संसार सतत चलता रहता है, ऐसे कुर्वन्ने वेह कर्माणि, तुम सतत कर्म करते रहो। भले ही 100 वर्ष तक जियो, 200 वर्ष तक जियो, 300 वर्ष तक जियो, 400 वर्ष तक जियो, लेकिन कभी भी बैठ के निठल्ला मत रहो, काम करते रहो, कर्म करते रहो। और उस कर्म भी 2 प्रकार के बताए। एक है सकाम कर्म, एक है निष्काम कर्म। और सकाम कर्म क्या है? कि मेरे मन में इच्छा उत्पन्न होती है, मेरे मन में राग उत्पन्न होता है किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ को प्राप्त करने की, और वो पदार्थ प्राप्त होता है तो उससे मुझे सुख होता है। फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, फिर उससे राग बनता है, राग जो बना हुआ है उसके कारण पुनः इच्छा होती है और फिर प्राप्त करता है, सुख होता है। ऐसे ही एक पदार्थ है जो द्वेष के कारण मुझे प्राप्त होता रहता है। किसी पदार्थ से मुझे द्वेष है और फिर भी वो मेरे पास आ जाता है, तो इससे मुझे दुख उत्पन्न होता है। जिस पदार्थ से द्वेष है, उस पदार्थ के प्राप्त हो जाने पर मुझे कष्ट उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, परेशानी उत्पन्न होती है। तो ये जो राग और द्वेष, इच्छा और द्वेष, इसके कारण जो सुख और दुख मिल रहे हैं, तो हमें बताया गया है कि हमारे भीतर में ये भावना बननी चाहिए कि मुझे राग और द्वेष किसी भी पदार्थ से न रहे। बस प्रभु का आदेश है, ईश्वर का आदेश है, परमात्मा का आदेश है। इस भाव को अपने आत्मा में बैठाकर और प्रभु के कर्मों को हम कर रहे हैं, प्रभु के आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया है कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो।
तो मैं केवल कर्म करता रहूं, न मुझे सुख चाहिए न मुझे दुख चाहिए, सुख और दुख के लिए मैं कर्म नहीं कर रहा। प्रभु के आदेश का मैं पालन कर रहा हूं। तो वेदों में जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ आदेश है, उस आदेश का हम हर क्षण पालन करते हुए सतत कर्मशील बने रहें, ये है निष्काम कर्म। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करते रहना चाहिए, इस भाव से नहीं कि मुझे कुछ फल मिलेगा इसका। बस प्रभु का आदेश है, वेद में आदेश है, और इस आदेश का मैं श्रद्धा से, निष्ठा से, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी ईर्षा द्वेष के मैं उसका पालन कर रहा हूँ, मैं कर्म में रत रहता हूँ। यही है निष्काम कर्म। तो ये कुर्वन्ने वेह कर्माणि, ऐसा यदि हम करेंगे तो फिर हम किसी कर्म में नहीं फंसेंगे, इस संसार में हम नहीं फंसेंगे, इस संसार के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। इस संसार के बंधन से मुक्त होते समय मुझे कोई दुख नहीं होगा, मुझे कष्ट नहीं होगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमें सतत कर्म करते रहना चाहिए। अब आगे कहा कि हमें अपने आत्मा को कभी भी आत्मा के आवाज के विरुद्ध काम में नहीं ले जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जब कोई नशा करता है, नशा करने वाला व्यक्ति क्या करता है, पहला दिन जब वो नशा का प्रारंभ करता है तो उसे वो अच्छा नहीं लगता। तो आत्मा से आवाज आती है ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कुसंगत में, मित्र मंडली के लोभ के कारण, उससे राग हो जाने के कारण, गलत व्यक्ति से राग हो जाने के कारण वह उसको फिर बार बार करता है, बार बार करता है, और आत्मा के आवाज के विरुद्ध भी उस काम को करते हुए उसके आदी हो जाते हैं। मैंने बड़े बड़े शराबियों से, गजेड़ियों से पूछा कि क्या ये जो काम आप कर रहे हैं अच्छा है? तो आत्मा से कहता है कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है। फिर क्यों कर रहे हैं? तो कहता है आदत हो गई है, छूट नहीं रहा है। ये आदत बना लेता है, लेकिन आत्मा से आवाज तब भी आती रहती है कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा काम है। तो इसी का नाम है आत्मा को मारकर काम करना, और जो आत्मा को मारकर काम करता है उसी का नाम है आत्महंता। तो आगे के मंत्र में कहा, तीसरे मंत्र में, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसाविता। जो इस प्रकार के लोग हैं जो अपने आत्मा की आवाज को नहीं सुनता, आत्मा के विपरीत कर्म करता है, तो ऐसे लोगों के लिए कहा कि वो अंध से आच्छादित, अंधेरे से आच्छादित कूप में गिरता है, अर्थात अत्यंत ही भयंकर दुख को पाता है, अत्यंत भयंकर कष्ट को पाता है। तो आत्महंता व्यक्ति अनेक प्रकार के दुख और कष्ट पाकर समाज में भी निंदा का पात्र बनता है। तो हमें कभी भी इस प्रकार के दुष्कर्म नहीं करने चाहिए, अपने आत्मा के विरुद्ध आचरण नहीं करने चाहिए।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हमारी आत्मा जो आवाज़ दे रही है कि भाई मुझे ये काम मेरे लिए अच्छा है, तो जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते रहते हैं ना, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें। यदि ऐसा नहीं करते तो हम आत्महत्यारा हैं, अपने आत्मा की आवाज़ को ही मारते हैं, दबाते हैं। केवल फांसी पर लटक जाना, पानी में डूब जाना, रेल में कट जाना, आग लगा लेना, यही केवल आत्महत्या नहीं है। हम अपने आत्मा के आवाज़ के विरुद्ध जो जो कर्म कर रहे हैं, जब जब कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम उस कर्म करते समय आत्महंता हो जाते हैं, आत्महत्यारा हो जाते हैं। तो हमें अपने आत्मा के विरुद्ध कोई दुष्कर्म, कोई गलत काम नहीं करने चाहिए। भगवान मनु भी कहते हैं ना, वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। अपने आत्मा को अपने लिए जो प्रिय हो, तो अपने आत्मा को अपने के लिए क्या प्रिय होता है? कौन चाहता है कि मुझे कोई दुख दे? कौन चाहता है कि मुझे कोई कष्ट दे? कौन चाहता है कि मुझे कोई परेशान करे? जैसे ही मुझे ये भावना है, मेरी आत्मा की आवाज़ है कि मुझे कोई दुख न दे, कष्ट न दे, परेशान न करे, तो ये आत्मा की आवाज़ है। तो हमें कहा कि जैसी आत्मा में हमें हो रहा है कि हमें कोई दुख न दे, तो हम किसी को भी दुख न दें, किसी को kष्ट न दें, किसी को परेशान न करें। यही तो धर्म है। और यही आत्म हनन से बाहर की बातें। और यदि मान लीजिए हम आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनकर, हम तो चाहते हैं कि सुखी रहें और दूसरों को दुख देने का प्रयास करते हैं, दूसरों को दुखी करने का प्रयास करते हैं, तो इसी का नाम है आत्महनन, इसी का नाम है असुरिया नाम तेलोका। तो इस प्रकार के कर्म हमें नहीं करने चाहिए। अब आगे इस उपनिषद के दूसरे भाग को हम प्रारंभ करेंगे। मंत्र प्रारंभ होता है अनेज देकम, ओम अनेज देकम मनसो जबियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान् न्यत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिस्वा दधाति। कहते हैं वह अर्थात वह परमात्मा, वह ब्रह्म अनेजत अचल है, वह चलता नहीं है, एक रस है। वह ऐसा नहीं है कहीं अच्छा और कहीं बुरा, वह एक रस है, एकम और एक ही है, 2 4 10 नहीं है। मनसो जब ये मन से अधिक वेग वाला है। ये आत्मा जो है, एक बार तो कहा कि अनेजत अचल है, और एक जगह कहा कि मनसो जब मन जितनी वेग से चलती है उससे भी अधिक वेग से चलने वाला है। मन से अधिक वेग वाला है क्योंकि सब जगह पूर्वम पहले से अरसत पहुंचा हुआ है। अब हम जब हमारा मन यहाँ से दिल्ली पहुँचता है, लेकिन प्रभु तो पहुँचा हुआ है, इसीलिए कहा सब जगह होने के कारण वह वहाँ पहुँचा हुआ है। इसीलिए कहा कि मैं तो वहाँ पहुँचा हूँ, मेरा मन तो वहाँ पहुँचा है, लेकिन उससे पहले से प्रभु वहाँ पहुँचा हुआ है, इसीलिए वह मन से भी अधिक वेग वाला है। एनम उस ब्रह्म को देवाः इंद्रियां न आपनुवन नहीं प्राप्त होती। अब हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, हमारे मन है, तो कहे उस परमात्मा तक ये नहीं पहुंच सकता। कहते हैं इससे वो प्राप्त नहीं होता, हमारी इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकता, इंद्रियां नहीं प्राप्त होती, अर्थात वह इंद्रियों से, उन इंद्रियों का विषय न होने के कारण प्राप्त नहीं होता। परमात्मा आँख का विषय नहीं है, आँख से देख नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का कोई रूप नहीं। परमात्मा शब्द नहीं है, इसीलिए कान से सुन नहीं सकते। परमात्मा रस नहीं है, इसलिए जिह्वा से चख नहीं सकते।
परमात्मा स्पर्श नहीं है, इसलिए उन्हें हम त्वचा से छू नहीं सकते। परमात्मा नासिका नहीं है, इसलिए हम उसे सूंघ नहीं सकते। तो कहते हैं इसी कारण ये हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, इस कारण उसे हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, नहीं सूंघ सकते। वह अचल होने पर भी धावतः दौड़ते हुए, नहीं चलते हुए भी दौड़ते हुए, अन्यों को अत्येति उल्लंघन किए हुए है। माने वह नहीं चलता हुआ भी, नहीं दौड़ता हुआ भी दूसरों से आगे पहुंचा हुआ है। अन्यों को उल्लंघन करते हुए है। उस ब्रह्म के भीतर मातरि स्वा वायु आपह जलों को मेघादि के रूप में ददाती धारण करता है। उस ब्रह्म के भीतर, उस परमात्मा के भीतर वायु जल है, मानी मेघ आदि सभी को वही परमात्मा धारण किए हुए हैं। तो इस पर विशेष रूप से चर्चा हम आगे करेंगे। आज इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम।